आज मैं आप लोगों के साथ मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो झटपट मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए ना ही हमें मावा की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही चाशनी की और ना ही कंडेंस मिल्क की। और बिना गैस जलाए झटपट ये मिठाई हम बनाकर तैयार करने वाले हैं, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनता है, बिल्कुल काजू कतली जैसा माउथ मेल्टिंग मिठाई बनकर तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं इसे मैंने कैसे बनाया है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना। वेलकम है आपका वीवा होम किचन में। ये मिठाई आप जिसे भी खिला दोगे आपकी तारीफ़ें करता थकेगा नहीं, आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने इसे कैसे बनाया है। तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाना है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 1 कटोरी मुरमुरा ले लिया है, जिसे परमल और लाई भी बोला जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ मैंने फ्रेश मुरमुरे का यूज़ किया है। ये हाथों से तोड़ने पर बिल्कुल चूर-चूर हो रहा है। तो आपको इसी तरह मुरमुरे का यूज़ करना है ये मिठाई बनाने के लिए। यदि आपके पास पुराना मुरमुरा पड़ा हो तो एक बार आप उसे कढ़ाई में डालकर थोड़ा-सा रोस्ट कर लीजिएगा, जिससे उसकी नमी निकल जाएगी। अब इस मुरमुरे का हमें पाउडर बनाना है, तो ग्राइंडर जार में डालकर इसे हम अच्छी तरह से पीस कर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा यहाँ पाउडर जो है मुरमुरे का बनकर तैयार हो गया है। तो इसे हमने एक अलग से बाउल में निकाल लिया है। अब इसे हम साइड में रखते हैं। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक छोटा वाला जार ले लिया है, जिसमें 10 से 12 काजू और 10 से 12 मैंने इसमें बादाम डाल दिए हैं। यहाँ काजू और बादाम डालना ऑप्शनल है, यदि आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो आप इसे स्किप कर दीजिएगा। 3 से 4 हरी इलायची और थोड़े से केसर के धागे डाल दिए हैं और आधा कटोरी इसमें मैंने चीनी डाली है। चीनी आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसका भी एक अच्छा सा पाउडर बनाकर हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पाउडर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसे छान कर ले लेंगे। तो जिस बाउल में मैंने मुरमुरा डाला था, उसी बाउल में हम इसे छान लेते हैं कि इसमें जो भी ड्राई फ्रूट्स के बड़े-बड़े चंक्स होंगे वो अलग हो जाएँगे। तो अच्छी तरह से हमें इस पाउडर को छान लेना है। तो ये देखिए इसमें थोड़ा बहुत जो भी बड़े-बड़े ड्राई फ्रूट्स के चंक्स वग़ैरह थे, वो निकल गए हैं। अब हम इसे साइड में करते हैं। तो ये देखिए हमारी मिठाई बनाने के लिए हमारा ड्राई पाउडर जो है बनकर तैयार हो गया है। इसमें हम कुछ चीज़ें और डालेंगे, जिससे हमारी मिठाई का टेस्ट 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ 1 कटोरी मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, 1 छोटी कटोरी ही मिल्क पाउडर डाल दिया है। ये दोनों चीज़ें डालने से हमारी मिठाई का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अब सारी चीज़ों को हाथों से अच्छी तरह से हमें मिला लेना है। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो, ये रेसिपी पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा दूध डालकर हमें इसका एक डो बनाकर तैयार कर लेना है। तो आप देख सकते हो इधर मैंने 1 छोटा कप दूध लिया है और थोड़ा-सा दूध मैंने इसमें डाल दिया है। तो एक साथ बहुत ज़्यादा दूध हमें एक नहीं डालना, नहीं तो ये जो हमारा मिक्सचर है गीला हो जाएगा, फिर मिठाई बनाने में हमें परेशानी आएगी। तो अब इस दूध को अच्छी तरह से हमारे मिक्सर में मिला लेना है और एक इसका अच्छा सा डो बनाकर तैयार करेंगे। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और दूध डालेंगे। तो ये देखिए जितना हमने दूध डाला था उससे हमारा बहुत ही अच्छा डो बनकर तैयार हो गया है। इसमें और ज़्यादा दूध डालने की अब ज़रूरत नहीं है। तो मुश्किल से इसमें 3 से 4 चम्मच दूध का यूज़ हुआ है। मैं आपको आगे दिखाऊँगी कि इसमें कितना दूध हमने लिया था और कितना हमने इसमें यूज़ किया है। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा डो हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो ये देखिए इसमें से 3 से 4 चम्मच ही दूध हमने यूज़ किया, जो फर्स्ट टाइम मैंने डाला था बस उतना ही दूध से हमारा ये डो लगकर तैयार हो गया है। अब हाथों को मैंने घी से अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है। अब थोड़ा-थोड़ा सा पोर्शन लेकर हम इसे शेप देंगे। तो यहाँ मैं इसे पेड़े का शेप दे रही हूँ। आप चाहो तो इसे बर्फ़ी की तरह भी किसी कंटेनर में सेट कर सकते हो। तो ये देखिए बीच में इसमें मैंने
होल कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा हम गार्निश करेंगे। तो यहाँ मैंने सूखे हुए रोज़ के पेटल्स ले लिए हैं और थोड़ा सा बारीक किया हुआ पिस्ता, जिससे हम अपनी मिठाई को गार्निश करेंगे। तो थोड़ा सा पिस्ता डालेंगे और थोड़ा सा रोज़ पेटल्स। तो ये देखिए, इस तरह हमारी जो मिठाई का लुक है बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखने लगता है। देखने में ये जितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी राखी आने वाली है, तो राखी में अपने भाइयों को ये मिठाई बनाकर ज़रूर खिलाइएगा। यकीन मानिए, आपके भाइयों को ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक बार ट्राई करना तो बनता ही है। तो देख सकते हैं आप कितनी आसानी से झटपट मिनटों में ये मिठाई बनकर तैयार हो जाती है। मैंने आपको इधर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दी हैं और बनाना इसे बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोई बिगिनर भी होगा वो भी ये मिठाई झटपट बनाकर तैयार कर लेगा, बिल्कुल भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो एक-एक करके सारी मिठाइयों को हम इसी तरह बनाकर तैयार कर लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो वॉच कर रहे हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा, जिससे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो ये देखिए, एक-एक करके सारी मिठाइयाँ यहाँ बनकर तैयार हो गई हैं। देखने में कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, खाने में भी ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनी थी। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसे आपको तोड़कर भी दिखाऊँगी, कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनकर तैयार होती है। बिल्कुल काजू कतली जैसी ये सॉफ्ट बनती है और बिल्कुल माउथ मेल्टिंग ये मिठाई बनकर तैयार होती है। तो ये देखिए, कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलूँगी एक न्यू यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खाते पीते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।